ओके चलिए शो की शुरुआत करते हैं। मैं दो चीज़ों पर बात करूंगा शो की शुरुआत में। एक थोड़ा सा मीडियम टर्म को लेकर है और एक ऑब्वियसली आज और कल के क्यूज़ को लेकर है। जो मीडियम टर्म के क्यूज़ को लेकर है, मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें होती हैं मार्केट में और यही काम होता है जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होता है उनका, छोटी छोटी खबरों को लैच ऑन करने का और उनको बड़ा बनाने का, मतलब उनके हिसाब से एक्ट करने का। मार्केट में देखिए क्या हो रहा है इस समय, एक बड़ी शिफ्ट हुई है मार्केट में और सबसे बड़ी शिफ्ट मेरे ख्याल से हुई है क्रूड प्राइसेस को लेकर, कि जिस तरीके से इतनी ख़राब खबरों के बावजूद ब्रेंट क्रूड ने कभी रैली दिखाई नहीं और हर बार $80 के नीचे आया ब्रेंट क्रूड। और सारे जो इवन जब ग्लोबल क्यूज़ कल ख़राब थे उसको इसी ने नेगेट किया था कि क्रूड 80 के ऊपर चलने को तैयार नहीं है। और एक चीज़, कल आशीष एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई थी, हमने एक डील साइन की कतार के साथ LNG को लेकर, ठीक है। हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल क्या है? एनर्जी, ठीक है ना। और अब रूस के साथ HPCL ने दोबारा एक टाई अप किया है सस्ते क्रूड को लेकर। तो और एक हमारा फोकस रहा भी है ग्रीन एनर्जी को लेकर, सोलर एनर्जी में तो हम आगे जाके नंबर 1 रहने वाले हैं, ठीक है। सबसे बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट जो इंडिया में हुआ है वो है एनर्जी प्राइसेस को लेकर, एनर्जी बिल को लेकर, हमारे इंपोर्ट बिल को लेकर। उससे सबसे ज़्यादा हमारा सबसे ज़्यादा मैक्रो प्रेशर इसलिए रहता था। हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती थी? 2008 में जो हम गिरे थे सबसे ज़्यादा, 2007 और 8 में एक बार क्रूड इतना भाग गया था, एक बार वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था। इसके लिए कल गवर्नमेंट ने एक और चीज़ बोली है कि हम ऑयल इंपोर्ट पर अपनी डिपेंडेंस जो है वो कम करेंगे। उन्होंने 3-4 स्टेट्स के नाम लिए, ओडिशा वगैरह, जहाँ पर वो ऑयल डिस्कवरी की बात कर रहे हैं। तो अगर आगे जाते हुए हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो जाएगी ऑयल पर, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा हमारे लिए, क्योंकि डोमेस्टिक इकोनॉमी की पावर आप देख ही रहे हैं पिछले मेरे ख्याल से 3-4 साल में वो क्लियरली निकल कर आ रही है बहुत शानदार तरीके से। एक और चीज़ मैं कहूँगा, और इसमें शायद मैंने भी थोड़ी सी गलती की थी कुछ टाइम पहले, जो हमारे पुराने आंकड़े होते हैं ना, जिस तरीके से हम मार्केट को देखते आए हैं कि इन स्टॉक्स को आपको यही वैल्यूएशन देनी है, अब उसमें थोड़ा चेंज की ज़रूरत है। जो हम जैसे कह, फॉर एग्जांपल PSUs, आज जैसे कोटक का ही नोट है जिसकी हम बात करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है, क्योंकि हम लोग ये नहीं निकाल पा रहे हैं कि नहीं कुछ टेक्टोनिक शिफ्ट हो रही है मार्केट में। और हमसे मेरा मतलब है जो मार्केट में ज़्यादा 20-25-30 साल से होते हैं ना, उनको थोड़ा सा एक होता है, वो लेगेसी से बाहर नहीं निकल पाते। क्यों इस बार ज़्यादा पैसा नई जनरेशन ने बनाया? क्योंकि उनके पास वो बैगेज नहीं है, ये वाला जो हमारे पास है, जो हमने पहले देखा है। तो ये मेरे ख्याल से जो ओल्ड मैट्रिक्स हैं शायद उतना मैटर नहीं करते कि नहीं मिड कैप इतने पे ही ट्रेड होगा, स्मॉल कैप इतने पे ही ट्रेड होगा। शायद नहीं, अगर इस समय लग रहा है कि वहाँ ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है तो हो सकता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप को उल्टा प्रीमियम मिले कंपेयर टू लार्ज कैप। हमने मिड कैप IT में देखा ही है पिछले 3-4 साल से लगातार मिड कैप IT ने लार्ज कैप IT से डबल तक के प्रीमियम पे ट्रेड किया है। तो ये मेरे ख्याल से एक बड़ा शिफ्ट है और इक्विटी कल्चर जो है ना वो देश के हर छोटे से छोटे गांव कस्बों में पहुंच रहा है। ये भी एक रीज़न है जिस तरीके के नंबर्स आ रहे हैं। तो ये टेक्टोनिक शिफ्ट की बात हो गई। लेकिन अब आते हैं आज और कल के क्यूज़ पर, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी पर फोकस रहेगा हमारा। लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है बैंक निफ्टी, और कल RBI की पॉलिसी है और निफ्टी की भी वीकली एक्सपायरी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और आज नंबर्स बहुत ज़बरदस्त है और ऐसे नंबर्स है जो सारे रिएक्ट करते हैं अर्निंग्स पर वायलेंटली। नेस्ले है, टाटा कंज्यूमर है, पावर ग्रिड है, और F&O में देखिए क्या लंबी लिस्ट है, अपोलो टायर्स, कमिंस, GNFC, लुपिन, मन्नापुरम, ट्रेंट। तो मेरे ख्याल से मार्केट में सबके लिए सब कुछ है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए भी है, पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए भी है, स्विंग ट्रेडर्स के लिए भी है। जो आपकी कैपेबिलिटी हो ना उसके हिसाब से ट्रेड करें, दूसरे को एप करने की कोशिश ना करें। और इस मार्केट में बेसिकली मंत्रा क्या है? पैसा बनाना है, मतलब अपने जो कोर स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से पैसा बनाइए। सब बदल रहा है भाई साहब, स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसके साथ जाइए, ना कि जो आपके दिमाग जहन में चल रहा है उसके साथ। वैसे बदल बहुत कुछ रहा है। पता है, अब मैं इस ट्रिप में जब मैं लखनऊ से मुंबई आ रहा था तब मैंने रियलाइज, एक तो खचाखच, लखनऊ एयरपोर्ट तो अभी काफ़ी छोटा है, नया बनना है पार्ट उसका, लेकिन खचाखच, और आई कुड मेक आउट कितने सारे फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स भर भर के, और वो कैसे, वो एक्साइटमेंट, वो एयरक्राफ्ट के सामने सबने अपनी पिक्स खींच करना, कोई वीडियो कॉल करके दिखा रहा सब कुछ फ्लाइट के अंदर।
तो दिख रहा था कितने सारे लोग धीरे धीरे पिरामिड में ऊपर एब्सोल्युटली मूव करते जा रहे हैं। देश बदल रहा है, आप लोग रियलाइज नहीं करते। वो तो वो report मुंबई दिल्ली ट्रैवल करते रहते हैं, उसमें दिखता नहीं है। कल लखनऊ से मुंबई वाले में मुझे एक्चुअली दिखा। वो तो रिपोर्ट कितने फर्स्ट टाइम रिपोर्ट में भी निकल के आया था ना कि कितने लोग गरीबी से बाहर आए हैं। और वो जो पिरामिड है, आई थिंक वो एक रिपोर्ट आई थी नीति आयोग की। उस नीति आयोग की रिपोर्ट में मेंशन था कि कैसे वो पिरामिड जो है, इंस्टाग्राम का आपने वो बनाई थी हाँ, वो कैसे इंस्टाग्राम वो कैसे वो पिरामिड जो है वो रिलेटिवली बेटर हो रहा है। तो ये मतलब काफी अच्छी चीज है। बहुत इंटरेस्टिंग। खैर ठीक है, अब आज के अब अपन ने मोटा मोटी जामा पहना दिया आज के बाजार का। स्ट्रैटेजी पे आगे आता हूं, पहले समझ लिया जाए मूड मॉल है कैसा। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी के दिन 2/3% का उछाल होगा। कल 3/4% मूव आया, दिन के हाईस पे बंद हुए थे, उसके ऊपर जोड़ दीजिए 130-140 अंक और मजबूती के साथ शुरुआत। हालांकि वैसे एशिया बढ़िया कर रहा है। एशिया में निकई छोड़ दीजिए डेवलप्ड मार्केट, बाकी अदरवाइज सारे फेरिफेरल मार्केट्स हमारे पीयर सेट्स बेहतर करते हुए, कॉस्पी हो, हैंगसेंग हो, शंघाई हो, कोई सा बाजार उठाइए, सब मजबूती के साथ इस समय ट्रेड करते हुए, अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड। हालांकि ओवरनाइट हैंडओवर ठीक था, मिला जुला है। इनफैक्ट एक फ्लैट से 1/4-1/3% यूएस के बाजार उछाल में थे। आज सुबह के फ्यूचर्स स्लाइटली इन ग्रीन है। और जब मैं तब और अब कंपेयर करता हूं तो डाउ देखते हैं आप तो तेजी डाइजेस्ट करनी है, एसएनपी फ्लैट था, नैस्डैक इनफैक्ट दबाव है। तो हैंडओवर तो मिला जुला आया है हमको, फिर भी एशिया बेहतर कर रहा है और गिफ्ट निफ्टी के संकेत बढ़िया। ऐसे में समझ लेना चाहिए, पर्सपेक्टिव रखना चाहिए चल क्या रहा है, ये मोमेंटम एशिया का इस तरह का क्यों बन रहा है। नीरज जी गुड मॉर्निंग, कैसा मूड? मूड अच्छा है आशीष जी। और कल अमेरिकी बाज़ारों में बढ़िया तेज़ी के साथ मार्केट बंद हुआ है और न्यू हाई की तरफ बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि 2-4 दिन में हो सकता है आप S&P को 5000 के बाहर देखें। हम भी वहीं पहुंच रहे हैं। हाँ, तो तेज़ी का माहौल बना हुआ है। रिजल्ट्स वगैरह सब हो गए अब लार्जली। फेड की बात भी उन्होंने मान ली कि चलो ठीक है, मार्च में नहीं होगा, मई जून में होगा, ज़्यादातर लोग यही मान रहे हैं। तो उस सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करने के बाद भी मार्केट अगर स्टैंड कर रहा है और ऊपर की तरफ है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। बॉन्ड यील्ड कल नरम पड़ी, डॉलर थोड़ा वीक हुआ कल, जो 2-3 दिनों से उस खबरों के चक्कर बहुत तेज़ी से बन रहा था। तो वो एक सेटल ट्रेड यूएस मार्केट में हम लोगों ने देखा और वो उसको आप बहुत पॉजिटिव लेके चल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये बिलीफ बहुत गहरा है और ये डेटा बैक्ड है कि रेट कट होगा ही होगा। मैटर ऑफ टाइम है, मार्च में कभी नहीं कर रहा था, जून के आसपास होगा, क्योंकि वहाँ पे देखिए हाउस होल्ड डेट काफ़ी बढ़ गया है, रीजनल बैंकों में दिक्कत है, उस सब की कम मर्ज जो है उसका इलाज एक ही है कि आपको रेट कट करना पड़ेगा। तो इसलिए मार्केट होपफुल है और अंदर से कॉन्फिडेंट है, केवल टाइमिंग को लेकर के ऊपर नीचे हो रहा था। आप ये समझिए कि ये झगड़ा पूरी दुनिया में चल रहा है। JP मॉर्गन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। उनके जो चीफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं उनको लगता है मार्केट बहुत स्ट्रेच हो गया है, और जो उनके चीफ डीलर हेड हैं जो इक्विटीज़ को देखते हैं वो कह रहे हैं कि मार्केट में इतनी बड़ी तेज़ी अभी आएगी कि आप देखेंगे। तो विद इन ए ग्रुप 2 तरीके के व्यू चल रहे हैं, क्योंकि दोनों लोग अलग अलग डेटा एनालाइज कर रहे हैं। ये आज बड़ी मज़ेदार खबर छपी थी JP मॉर्गन की। लेकिन नेट अगर आप देखेंगे तो मार्केट बहुत स्ट्रांग है। चीन में भी कल 2-3 दिन के उठापटक के बाद अब तेज़ी आ गई, वहाँ पे भी ड्रैगन इंडेक्स के स्टॉक काफ़ी ऊपर चले। और क्रूड का नरम पड़ना भारत जैसे बाजार के लिए बून है एकदम। ये समझ लीजिए आपकी इतना जियोपॉलिटिकल टेंशन है रेड सी में, फिर भी क्रूड 78-77 के आसपास बना हुआ है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स है। तो मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव संकेत ध्यान रखना चाहिए। हाँ, अलर्ट आगे आते रहेंगे कि रीजनल बैंक में प्रॉब्लम है कब हो, लेकिन वो इवेंचुअली पॉजिटिव होगा, क्योंकि फाइनली जाकर आपको रेट ही कट करना पड़ेगा, तभी आप उस समस्या से निपट पाएंगे। तो मार्केट को ये मालूम है, इसीलिए वो कॉन्फिडेंट है। चलिए भाई, बाजार बढ़िया है, इक्विटीज का मोमेंटम स्ट्रांग है, सारे बाजार अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों की तरफ ज्यादातर बढ़ रहे हैं, प्रोमिनेंट मार्केट्स इंकरेजिंग सिग्नल्स आते हुए। तो यह है आज के लिए ग्लोबल संकेत, जो एक पॉजिटिव हैंडओवर कह लीजिए ओवरनाइट हमको मिला है, जिसका इंपैक्ट गिफ्ट निफ्टी दिखाई रहा है। अब अच्छे मूव्स के बाद कल के सेटअप कैसा है, समीकरण कैसे बैठ रहे हैं, कुछ अपफ्रंट तो अपन ने समझ ही लिया। ये टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का है, मोमेंटम इंटैक्ट है, तेजी में अभी कोई सेंध लगता नजर नहीं आ रहा है, पर ऐसे में सेटअप है कैसा, आज की ट्रेडिंग सेशन का अप्रोच से पहले जान लिया जाए।
कैसा लग रहा है? सेटअप मुझे अच्छा लग रहा है और बस मैं आज सुबह देख रहा था कि DI बाइंग, FI बाइंग, FI मैं एक्चुअली सवाल में ऐड करने वाला था। हाँ। एफआई थोड़ा सा इजी लेकिन दोनों पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव है। एक चीज अच्छी है बस कि FI की स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग है, तो वरना वो भी बाइंग होती तो मैं थोड़ा नर्वस होता। लेकिन DI ने 1000 करोड़ का कैश झोंका मार्केट में, FI ने 93 करोड़, लास्ट 2 दिन से FI 70-90 करोड़ इस तरीके से कर रहे हैं आशीष। देखिए 71 करोड़, फिर 500 करोड़, फिर 90 करोड़, तो जो भी है तो बाइंग ही। वैसे खैर कहने को नंबर स्मॉल लगते हैं, लेकिन इतना पैसा भी अगर आ जाए अकाउंट में तो फिर लाइफ बन जाए। लेकिन 71, 518, 93 करोड़ इस तरीके के बाई नंबर्स हैं यहाँ पर। उसके अलावा इंडेक्स फ्यूचर्स में 568 करोड़ की बाइंग है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग हुई है। स्टॉक फ्यूचर्स में 1892 करोड़ की सेलिंग हुई है। ये एक अच्छी चीज़ है। अगर ये नहीं होती तो मैं कहता गैप अप में सेलिंग आ जाएगी। अब मुझे लग रहा है गैप अप में सेलिंग शायद ना आए। अच्छा, इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है और ये आपको बता रहा है क्या है मार्केट में। निफ्टी में देखिए प्लस 1184 करोड़ और बैंक निफ्टी में माइनस 681 करोड़। एक काम करता हूँ, अगर डायरेक्टर साहब क्विकली मुझे दिखा सकें निफ्टी दिस ईयर और बैंक निफ्टी दिस ईयर, ठीक है ना, उसमें आपको समझ में आएगा कि ये आंकड़ा क्यों मान कर रहा है। 12 मंथ नहीं, इस साल का 12 मंथ भी ठीक है वैसे, लेकिन इस साल का ज़्यादा रेलिवेंट रहेगा। इस साल में आशीष निफ्टी ऑल सडन डन 1% ऊपर है। बहुत ज़्यादा कि नहीं किया है, 1% ऊपर है। लेकिन निफ्टी का सबसे बड़ा कंपोनेंट क्या है? बैंक निफ्टी 5.5% नीचे। सोचिए 5.5% बैंक निफ्टी नीचे आ गया, फिर भी निफ्टी 1% ऊपर है। मतलब आपको बता रहा है कि इतनी बड़ी वीकनेस निफ्टी बैंक में, उसके बावजूद निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है। बाई चांस अगर निफ्टी बैंक ने थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर दिया होता तो हम कहाँ होते इस समय। खैर ये वो जो निफ्टी फ्यूचर्स के आंकड़े हैं, जो इंडेक्स फ्यूचर्स के आंकड़े हैं, वो यही बता रहे हैं कि बैंक निफ्टी में सेलिंग, निफ्टी में बाइंग। और अगेन ये आपको बता रहे हैं प्रीएम्प्ट मत करिए, जो चीज़ चल रही है उस पर ही रहिए। लॉन्ग 7192 जुड़े, कल शॉर्ट भी जुड़े, मुझे लग रहा है लॉन्ग निफ्टी में जुड़े, शॉर्ट बैंक निफ्टी में जुड़े। सिंपल अरिथमेटिक है, अगर निफ्टी में बाइंग है, बैंक निफ्टी में सेलिंग है और दोनों के अगर कॉन्ट्रैक्ट बढ़े हैं तो लॉन्ग्स निफ्टी में हुए हैं, बैंक निफ्टी में शॉर्ट बढ़े हैं। 37 वर्सेस 63। क्या आज बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग हो सकती है क्योंकि आज एक्सपायरी है? अगेन मैं प्रीएम्प्ट नहीं करूंगा, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए स्क्रीन पर। एक होता है कि नहीं बैंक निफ्टी तो अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन एक होता है कि बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा है, कि आज शॉर्ट कवरिंग आ सकती है बैंक निफ्टी में, पॉसिबल है, तो उसके लिए भी तैयार रहें। और वो उसमें क्या, ऑप्शंस के थ्रू, आज एक्सपायरी है तो ऑप्शंस के थ्रू, तो एक जैसे कहते हैं ना, एक जैगुआर की तरह, जैसे एक वेट करें, एक मोमेंट दिखे लपक ले वहाँ पर, वो भी पॉसिबिलिटी है एक। लेकिन पोजिशनली निफ्टी में ज़्यादा पैसा बन रहा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। पुट कॉल रेशो कल ओवरसोल्ड था, आज हम न्यूट्रल जोन में आ गए, 1.11 पर आ गए। और बैन की जहाँ तक बात है, कल लग रहा था कि अशोक लेलैंड चला जाएगा बैन में, चला गया अशोक लेलैंड, और बाकी ऑलरेडी 6 स्टॉक्स हैं बैन में, तो कुल मिलाकर अब 7 स्टॉक्स हो गए हैं बैन में। लेकिन सेटअप जो है पॉजिटिव है, मुझे लग रहा है आज एक और रैली पॉसिबल है। उसके बाद कल देखते हैं, कल पॉलिसी भी है ऑब्वियसली। कल पॉलिसी का दिन, कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी, तो समीकरण इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। आज थोड़ा सा बाजार अपने आप को प्री पोजिशन करेगा उस इवेंट से पहले। कल सुबह 10 बजे वो क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट है। अब आइए निफ्टी की स्ट्रैटेजी पर। मेंशन कल हमने अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करके ऊपर कर लिया है। तेजी को हम बढ़िया तरीके से सीएनबीसी आवाज पे भुना रहे हैं। आज एक बढ़िया उसके साथ गैप अप मिल रहा है। थोड़े से समीकरण और बदलेंगे। अब क्या करा जाए निफ्टी का अप्रोच? देखिए सबसे पहले तो जो पोजिशनल लॉन्ग्स रहे हैं, जो आवाज़ के साथ लगातार जुड़े रहे हैं, उनको मैं बोलूँगा अब अपना स्टॉप लॉस बढ़ाकर ले आइए 21,805 पर क्लोजिंग बेसिस पर। पोजिशनली हमेशा क्लोजिंग बेसिस की बात होती है, क्योंकि इंटरडे में मार्केट कई बार स्टॉप लॉस ब्रेक कर देता है। अब इसके बाद क्या करना है आपको? अब क्योंकि गैप अप होगा, इसके लिए फर्स्ट सपोर्ट जो है आपका, वो गैप अप के बाद वो हो जाएगा 21,929। क्यों? कल का क्लोजिंग। नॉर्मली अगर गैप अप में सेलिंग आए तो एक आप नॉर्मली नोटिस करते हैं कि एक सपोर्ट आता है जब मार्केट न्यूट्रल जोन में आता है वहाँ पर, इसके लिए। और बड़ा सपोर्ट क्या है? ऑब्वियसली वो 21,805। अब वो 21,805 क्या है? वो 2 फरवरी का स्विंग लो है, जहाँ से मार्केट ने बहुत शानदार तेज़ी एक बार दिखाई थी, फिर वापस नीचे आया था। तो इसके लिए 21,805 हमारा बड़ा सपोर्ट है। वही हमने क्लोजिंग बेसिस पर अब स्टॉप लॉस कर दिया। फर्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर आएगी? 22,126, आपका ऑल टाइम हाई। अब हम खुलेंगे आज उससे करीब 100 पॉइंट दूर, तो देखते हैं उस तरफ मूव करते हैं, यानी 22,126। और बड़ा सपोर्ट, बड़ा रेजिस्टेंस है 22,225, वो ऑप्शंस बेस्ड है 22,225, क्योंकि 22,200 पर मैसिव कॉल राइटिंग हुई है इसके लिए कल वाली एक्सपायरी को लेकर। देखिए इस मार्केट को ट्रेड करने के दो ही तरीके हैं। एक तरीका हर डिप पर बाय करें, दूसरा तरीका पोजिशनली लॉन्ग रहें और स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहें। तीसरा तरीका नहीं है इस मार्केट में। तीसरा तरीका वो क्यूट तरीका जो होता है कि आप सेल भी कर लें हायर लेवल पर, वो ठीक है, वो आपकी साइकिल खराब करेगा, क्योंकि बड़ी तेज़ी जो है वो बाय ऑन डिप्स की है
उसी पे कंटिन्यू करें तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। ब्यूटीफुल भाई साहब, ट्रेल करिए। अब हमारा सीएनबीसी आवाज पे पोजिशनल ट्रेड्स पे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस 21,805 पे। एंजॉय करिए मोमेंटम। आज का गैप अप भी आप जो सीएनबीसी आवाज के साथ जुड़े हुए हैं बढ़िया रिजॉइस करेंगे। खैर, अब निफ्टी बैंक आपने मेंशन करा, निफ्टी ज्यादा कमा के दे रहा है निफ्टी बैंक से। आपने दिखाया किस तरह से निफ्टी बैंक वीजा वी निफ्टी स्टॉक अंडर परफॉर्मेंस बना हुआ है, पर इसमें रणनीति रखी क्या जाए? अंडर परफॉर्मर है और इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े कह रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वी हैव एनीथिंग अगेंस्ट बैंक निफ्टी। इस साल का निफ्टी बैंक बड़ा अंडर परफॉर्मर है। जैसे हमने दिखाया था, निफ्टी 1% ऊपर है, बैंक निफ्टी 5% नीचे है। किसी भी रैली को प्रीएम्प्ट करके अगर आप ट्रेड कर रहे हैं बैंक निफ्टी में, तो वो आपके अकाउंट को खाली कर रहा है बेसिकली। तो बहुत लोगों ने कोशिश की बैंक निफ्टी की रैली को प्रीएम्प्ट करने की, और नुकसान हो रहा है उसमें, आपका कोई फायदा नहीं है। 45,500 टू 46,500 की रेंज है। हाँ, बैंक निफ्टी में इंट्राडे में अगर आप आज अगर कोई शॉर्ट कवरिंग हो गई अगर, तो उसको अगर आप चाहें तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्योरली फ्रॉम इंट्राडे बेसिस। इसका ध्यान रखें क्योंकि कल पॉलिसी भी है, तो उससे पहले थोड़ी वॉलेटिलिटी पॉसिबल है। तो रेंज है 45,500 टू 46,500 की। इसमें बीच बीच में हो सकता है पावरफुल शॉर्ट कवरिंग रैली भी हो, जैसे 3 दिन पहले हुई थी, वो भी पॉसिबल है। लेकिन मैं मतलब इसको इंडेक्स को ट्रेड करना बहुत मुश्किल है जब तक HDFC बैंक और ICICI बैंक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बैंक निफ्टी की रैली में। ये दोनों स्टॉक मिला के बैंक निफ्टी का करीब करीब 60% है, जब तक 55% करीब, जब तक ये दोनों पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक किसी भी रैली में बैंक निफ्टी का पार्टिसिपेट करना मुश्किल है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं जोड़ देता हूँ। कल यतिन ने एक बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस पेश किया था कि बैंकों का वेट इंडेक्स में अब जो 38% हुआ करता था, वो गिर के करीब करीब 31% के करीब आ गया है। हिस्टोरिकली जब भी वो 30% के नीचे आया तब बैंक निफ्टी बॉटम हुआ है। तो और मेरे ख्याल से मुंह देख लेते हैं 1-2 महीने का, उसके बाद हो सकता है शायद बैंक निफ्टी भी बॉटम हो जाए। लेकिन मार्केट अपने आप साइन देगा। जब तक मार्केट साइन ना दे हमको जरूरत नहीं है। हमको वैसे निफ्टी में इतनी अच्छी ट्रेड्स मिल रही हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स में इतनी अच्छी ट्रेड मिल रही है, तो फिर क्या दिक्कत है? हाँ, बिल्कुल ठीक। निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी आपकी स्क्रीन पे, लेवल्स नोट डाउन कर लीजिए सारे। सीएनबीसी आवाज का जो मॉर्निंग पैनल है वो एक एक करके सब जुड़ते जा रहे हैं। कुछ ही देर में इनके साथ बातचीत की शुरुआत करेंगे। गाबा सर, आप पानी पीते रहिए। आजकल आपके जैसे सलमान खान के वन लाइनर्स की चर्चा बड़े होते हैं, वैसे ही गाबा सर के भी वन लाइनर्स की चर्चा होती रहती है। इचकी आ रही थी सुबह से क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी कनेक्शन बैठा नहीं है, आएगी आपको।